ओ बाबा तेरी मुरली बड़ी है निराली। ओ बाबा। मीठे बच्चे, कर्म अकर्म विकर्म की गति को ध्यान में रखते हुए इन कर्मेंद्र से कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। प्रश्न, किस एक बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले बच्चे भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं? उत्तर, जैसे ब्रह्मा बाप देह सहित पूरा बलि चढ़े, अपना सब कुछ ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया, डायरेक्ट इंश्योर किया, इसलिए विश्व की राजाई मिली। ऐसे ही फॉलो फादर सपूत बनने का सर्टिफिकेट लेना है, सगे बन तन मन धन से सेवा करनी है, बाप का पूरा मददगार बनना है, सब कुछ इंश्योर कर 21 जन्मों की राजाई का हकदार बन सकते हैं। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। अब बच्चों ने जीते जिस दुनिया से मरकर उस दुनिया में जाने के लिए बाप की गोद ली है। कौन सा बाप है? परमपिता परमात्मा माना परमात्मा। हमेशा जब समझाते हो तो ऐसे मत कहो बाबा ज्योतिर्लिंगम है अर्थात ज्योति स्वरूप है, हजार सूर्यों से तेजमय है। ये कहना वास्तव में रॉन्ग है। क्या कहना है? परमपिता परमात्मा नहीं, परमात्मा व सदैव परम धाम में रहते हैं। परम अर्थात ऊंचे ते ऊंचे इनकॉर्पोरियल फादर है। वह सभी आत्माओं का बाप है, इसलिए उनको सुप्रीम कहा जाता है। वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते। समझाते बच्चे, मैं भी अगर जन्म मरण के चक्र में आऊँ तो फिर सबका उद्धार कौन करे? मैं ही आकर सभी को दुखों से पार कर ले जाता हूँ। दुख हरता और सुख देने वाला मैं हूँ, परंतु जानते नहीं है। भक्ति मार्ग में गाते रहते ओ परमपिता परमात्मा, जरूर समझते वह फादर है, परंतु हमारा बाप कैसे है, वह क्या चीज़ है, यह नहीं जानते हैं। मनुष्य जैसा रूप तो है नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद करते हैं, वह तो इन आँखों से देखने में आते हैं। बाकी यह शिव कौन है? शिव के मंदिर में जाते हैं, परंतु उनको क्यों याद करते हैं यह नहीं जानते। बाप बैठ समझाते हैं, देवी देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। सिर्फ इतना समझते कि शिव बाबा है, परंतु यह नहीं जानते कि वह स्वर्ग का रचयिता है, हमको स्वर्ग का मालिक बनाने वाला है। अगर जानते तो औरों को भी शिव बाबा की बायोग्राफी बतलाते। ड्रामा में नूंद ही न जानने के कारण ड्रामा में नूंद ही न जानने की है। जानना अर्थात वर्षा पाना, न जानना अर्थात वर्षा गंवाना। बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग का रचयिता तुमको सुख देता हूँ, पावन बनाता हूँ। फिर 5 विकार तुमको पतित बनाते हैं। कलाएँ कमती होती जाती है, तुम काले हो जाते हो। पहले तुम 16 कला संपूर्ण चंद्रमा थे, पावन थे, अब तुम्हारे को ग्रहण लग गया है। बाबा कहते हैं, दे ध्यान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों को ही ग्रहण कहा जाता है, जिससे तुम आत्मा दुखी काली बन पड़ती हो। बाप कहते हैं, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूँ। हे ब्राह्मणों, तुम्हारे पास जो ये 5 विकार है, ये मुझे दान में दे दो, ग्रहण छूटे। आज से दान देकर फिर कभी उनसे कुछ नहीं करना। आज से दान देकर फिर उनसे कुछ नहीं करना। माया के तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन कर्मेंद्रों से क्रोध आदि करने से पाप हो जाएगा। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी तुमको समझाता हूँ। तुम्हारा कर्म विकर्म नहीं बनना चाहिए। मैं तुम बच्चों को विकर्माजित बनाता हूँ। यह तो राहु का ग्रहण है, दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, यह 5 भूतों का दान दो। इसमें पैसे आदि की तो कोई बात नहीं है। यह तो बाप है, तुम सगे बच्चे हो। बाप को तो सगे बच्चों को मदद करनी ही है। तुम भी तन मन धन से सेवा करते हो। बाप का भी फर्ज है तुम्हारी सेवा करे। बाप कहते हैं, यह सब कुछ तुम बच्चों का है। भक्ति मार्ग में तुम भगवान को देते आए हो, परंतु ईश्वर कोई भूखा थोड़ी है। यह तुम इंश्योर करते हो। ईश्वर को देने से ईश्वर फिर दूसरे जन्म में तुमको देंगे, ये इंश्योर करना हुआ ना। दूसरे जन्म में इसका फल मिलता है। ईश्वर है दाता।
अभी तुम अपने को इंश्योर करते हो 21 जन्म के लिए, वो इंश्योर करते हैं एक जन्म के लिए। यहाँ तो सब कुछ इंश्योर हो जाता है 21 जन्मों के लिए। कहा जाता है संतोष फादर, देखो फादर ब्रह्मा बाबा के पास जो कुछ था वह सब ईश्वर अर्थ बच्चों की सेवा में लगा दिया। शिव बाबा को वारिस बना दिया, तन मन धन सब कुछ दे दिया, तो उसके बदले में फिर उन अपने पुरुषार्थ से विश्व की बादशाही मिलती है। क्योंकि डायरेक्ट है ना, तुम मेरा बनने से 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जितना बलि चढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। देह सहित सब कुछ बलि चढ़ाना है। जो मदर फादर को फॉलो करेंगे वही तख्त पर भी बैठेंगे। तो बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रंथ, दान देकर और फिर वापिस ले लिया तो दुर्गति को ही पाएंगे। पूरा पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं, पुरुषार्थी स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते तो नंबर भी लेते हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर उच्च नंबर लो, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ पवित्र रहना है। इसके लिए बाबा से बल भी मिलता है, खुशी का पारा भी चढ़ता है। हमको देवता बनना है तो कोई अवगुण नहीं देखना चाहिए। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यही बनना है तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। आधा कल्प विकारी बने हो तो माया भी कहती है अब यह निर्विकारी बनते हैं, हम फिर विकारी बनाती हो। यह चलती है माया की युद्ध, यह मुश्किलात। माया पर जीत पानी है, उन्होंने फिर हिंसक लड़ाई दिखाए है, खंडन कर दिया है। तो माया पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे समझते हैं बाप को 5 विकारों का दान नहीं देंगे तो श्री नारायण व श्री लक्ष्मी को वर नहीं सकेंगे। तो तुम बच्चों को दिल दर्पण में देखना चाहिए, मैंने कर्मेंद्रों से तो कुछ किया नहीं। माया की तूफान तो आगे से भी ज़बरदस्त आएंगे। वैद्य लोग दवाई देते हैं तो कहते हैं कि पहले वाली पुरानी बीमारी बाहर निकलेगी, इसमें डरना नहीं है। यह तो आएंगे, यह भी सर्जन है। कहते हैं कि तुम मेरे बच्चे बनेंगे तो फिर तुम्हारी खूब रावण से युद्ध होगी, माया खूब वार करने लगेगी, इसलिए तूफान से डरना नहीं है। बाप के बने हो तो यह बचपन भूल नहीं जाना, यह है ईश्वरीय बचपन। ईश्वर की गोद में एक बार आए फिर देवता की गोद में 21 बार जाएंगे। ईश्वरीय जन्म के बाद तुम स्वर्ग में जाते हो। सर्टिफिकेट लेना है, बाबा हम आपका सपूत बच्चा हो या कपूत। तो बाबा बतला सकते सपूत भी किस नंबर में हो, क्या खामी है। बाबा बतला सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि हम सर्विस नहीं करते तो इतना उच्च पद कैसे पाएंगे। अच्छा बाबा कहते तुम क्या करो, एक हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोल दो, भल तुम इसमें जाना नहीं और बहुत लोग शफा पाएंगे तो इसका इजाफा तुमको मिलेगा। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं इसलिए कि बहुत आकर विश्राम पाएंगे तो दूसरे जन्म में हमको अच्छा महल मिलेगा। बाबा के पास बहुत आते हैं, कहते हैं ये हॉस्पिटल खोलो, हम मदद देंगे, बड़ा हॉस्पिटल खोलो। अगर ज्ञान उठाने की खुद को फुर्सत नहीं तो अच्छा 3 पेड़ पृथ्वी के लेकर यह हॉस्पिटल कम कॉलेज खोल दो। हॉस्पिटल से एवर हेल्दी बनेंगे, कॉलेज से एवर वेल्दी बनते हैं। बहुत आकर बनेंगे तो तुम्हारा पुण्य होगा, जास्ती खर्चा भी नहीं है। आजकल पैसे कितने कमाते हैं, करोड़ों के आसामी हैं, क्या उसके पुत्र पोत्रे खाएंगे, धूर भी नहीं, सब विनाश हो जाएगा। राजाई गरीबों को मिलती है, गरीब निवाज है ना ये बाबा। नंबर 1 साधारण था, 1000 तो है तो उनको गरीब कहेंगे। या गरीब भी अच्छा पद पा सकते हैं, किसको लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे, किसका लाख करोड़ लेकर क्या करेंगे। गरीब की पाई से ही स्थापना करते हैं। गांधी को कितना दान देते थे, उसमें कितने मरे, कितनी तकलीफ़ें सहन की। तुमको तो कोई तकलीफ नहीं। बाप कहते हैं तुम पहले राजयोग सीखो तो तुमको राज्य देंगे। यह राज्य तो मृग तृष्णा सदृश है। कहानी है ना, द्रौपदी ने दुर्योधन को निमंत्रण दिया, वो आया तो तालाब समझ वस्त्र उतारने लगा तो द्रौपदी ने कहा अंधे की औलाद अंधे, ये तो रुन्ने का पानी मृग तृष्णा है। तो सभी समझते हमने स्वराज्य पा लिया है, परंतु कितना दुख है, प्रजा कितनी दुखी है, मौत सामने खड़ा है। बाप कहते यह सब मरे पड़े हैं, कब्रिस्तान है।
तुमको फिर परिस्तान बनना है, हीरे मोतियों के महल बनाएंगे, या तो यह पत्थर पूरी है, वह होंगी सोने की। इसीलिए बाप समझाते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर 16 कला संपूर्ण हो जाएंगे। अभी तुम पतित हो, मनुष्य कितनी दुखी है, लड़ाई लगती है तो नींद फिट जाती है, आराम नहीं आता है, नींद की गोली लेकर नींद करते हैं। यह है ही रावण राज्य। अभी दशहरे पर रावण को जलाएंगे, यह अंत तक जलाते रहेंगे जब तक कि विनाश हो। विनाश के बाद फिर रावण जलेगा नहीं। फिर द्वापर के बाद रावण निकालते हैं जलाने के लिए। साल साल रावण को जलाते हैं परंतु मरता ही नहीं है। साल साल तुम रक्षाबंधन मनाती हो, राखी बांधती हो, फिर अपवित्र बन जाते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास को कितना अथाह धन था, कितनी उनों की पूजा होती है। पूजा सिर्फ लक्ष्मी की थोड़ी करते हैं, चतुर्भुज की करते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण तो जरूर चाहिए, इसीलिए दोनों की पूजा करते हैं। जोड़ी बिगर काम कैसे चलेगा, प्रवृत्ति मार्ग है ना, तुम विश्व के मालिक बनते हो। बच्चे पूछते हैं, दिवाली पर सब कहते हैं अगर लक्ष्मी की पूजा नहीं करेंगे तो धन तुम्हारे पास नहीं आएगा। इसलिए बाबा राय देते, बच्चे इसमें भी साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो खिटखिट होगी। जैसे बाबा कहते हैं बच्ची की शादी करानी है तो साक्षी होकर पाठ बजाओ, नहीं तो झगड़ा होगा। बच्चियाँ निर्विकारी नहीं रहना चाहती तो लाचारी हालत में उनकी शादी करा दो। पवित्र रहना नहीं चाहती है तो रवाना कर देना है, तंग नहीं करना है। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तुम सब ब्रह्मा कुमारियाँ हो, तुम्हारा धंधा है ही सभी को स्वर्ग का मालिक बनाना। दिल से पूछो, हम कितने को आप समान बनाते हैं। मिशन है ना, या तुम मनुष्य को देवता बनाते हो तो बहुत मेहनत करनी चाहिए। तुम खुदाई खिदमतगार हो, मैं तुमको दुख से छुड़ाए स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं हूँ ही निष्काम, तुमको राजाई देकर मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। मुझे राजाई करने की तमन्ना नहीं है, तुमको राज्य देता हूँ। तुम अपना राज्य भाग्य फिर से ले लो। तुम जानते हो हम 100 देवी देवता थे, 84 जन्म पास कर आज हम रावण की संप्रदाय बने। रावण को हमेशा जलाते हैं, रावण की कभी पूजा नहीं करते हैं। जो सुख देता है उनको पूजा जाता है। रावण का चित्र बनाया और जलाया, वह तो सदैव दुख देने वाला है। दुख देने वाले की महिमा फिर कैसे करेंगे। शिव बाबा है सुखदाता, उन पर रोज जाकर फूल चढ़ाते हैं। एक्यूपेशन तो कुछ नहीं जानते, आजकल तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं जिससे तुमको स्वर्ग का सुख मिलता है, ऐसे बाप को भूल नहीं जाना, फिर स्वर्ग के सुख घनेरे नहीं मिल सकेंगे। मम्मा बाबा कहा तो स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु आकर नौकर चाकर बनेंगे। गीत का अर्थ भी बच्चों ने समझा। ईश्वर का बनकर इस बचपन को भूल नहीं जाना। आसुरी संतान से बदल तुम ईश्वरीय संतान बनते हो, फिर दैवी संतान बनेंगे। यह है ईश्वरीय जन्म। इस समय तुम सेवाधारी हो, तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, ईश्वरीय जन्म ले कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। सपूत बच्चा बनना है, अवगुण निकाल देवताई गुण धारण करने हैं। दूसरी पॉइंट, खुदाई खिदमतगार बन रूहानी सेवा से सबको आप समान बनाना है। 3 पैर पृथ्वी लेकर रूहानी हॉस्पिटल व कॉलेज खोल देना है। तन मन धन से पूरा मददगार बनना है। वरदान, कर्म योगी बन हर कार्य को कुशलता और सफलतापूर्वक करने वाले चिंता मुक्त भव। कई बच्चों को कमाने की, परिवार को पालने की चिंता रहती है, लेकिन चिंता वाला कभी कमाई में सफल नहीं हो सकता। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बन काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कोई भी कार्य कुशलता और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा, और योग युक्त बन खुशी से कमाया हुआ पैसा खुशी दिलाएगा, क्योंकि जैसा बीज होगा वैसा ही फल भी निकलेगा।
स्लोगन है सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर वाले नहीं। सदा गुण रूपी मोती ग्रहण करने वाले होली हंस बनो, कंकड़ पत्थर लेने वाले नहीं। अच्छा, ओम शांति।